चूहों द्वारा बनाई गई दृश्य दावत रिलीज के एक दिन बाद ही हटा दी गई। अब इसे नहीं देख पाएंगे। सामने की महिला ने कपड़े उतारे और पागलों की तरह अपने शरीर पर मारा। वह छाया मकड़ी के अंडों की जांच कर रही थी। पास की गुफा में विशाल छाया मकड़ियां एक दूसरे को घूर रही थीं, लेकिन वे सूरज से डरते थे, इसीलिए मीरा बच निकली। वह अमेरिकी विशेष बल टीम की कप्तान थी। कुछ समय पहले एक मिशन के दौरान टीम को एक दुर्लभ काले तूफान का सामना करना पड़ा। बिजली और गड़गड़ाहट के बाद टीम के सभी सदस्य अचानक एक अलग दुनिया में पहुंच गए। उनके सामने जो दिखाई दिया वह था एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान। नक्शे पर कोई निर्देशांक नहीं मिले, साथ लाए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। और भी भयानक था कि उन्होंने पास में हाल ही में गायब हुई टीम बी के सदस्यों को पाया। सभी बुरी तरह जले हुए और दर्दनाक मौत मरे थे। मौके पर लड़ाई के निशान देखकर वे स्पष्ट रूप से एक कठिन लड़ाई से गुजरे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई अन्य शव नहीं मिला। इस समय मीरा और अन्य लोग नहीं जानते थे कि एक भयानक संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे अपने वाहन को धीरे धीरे चला रहे थे। टीम के सदस्यों का तनाव कम करने के लिए वाहन की छत पर बैठी मीरा ने एक गाना भी गाया, लेकिन चलते चलते वे सामने के दृश्य से चौंक गए। उनके सामने था एक पहाड़ जैसी विशाल घाटी। तभी फिल्म के नायक शाओ जिया ने मीरा और अन्य लोगों पर एक तीर चलाया, जैसे उन्हें वहां से जल्दी निकलने की चेतावनी दे रहा हो। टीम के सदस्यों ने सोचा कि उन पर हमला हुआ है और जल्दी से गोली चलाई, लेकिन उनकी हरकतों ने अनचाहे मेहमान को आकर्षित किया। एक विशाल सींग वाला डायनासोर रेत से बाहर निकला। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। मीरा ने पहले प्रतिक्रिया दी और गोली चलाई, लेकिन गोलियां डायनासोर पर कोई असर नहीं कर रही थी। डायनासोर ने बस हल्का सा धक्का दिया और कई टन वजनी बख्तरबंद वाहन पलट गया। प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। एक टीम सदस्य डायनासोर के सींग से छिद गया। मरते समय उसने अपने शरीर से बम निकाला, पिन खींचकर डायनासोर के सिर पर फेंक दिया। टीम का साथी वीरता से मरा, लेकिन डायनासोर को कोई नुकसान नहीं हुआ। समूह पीछे हटते हुए लड़ता रहा और पास की एक गुफा में भाग गया। डायनासोर गुफा में नहीं घुस सका, इसलिए वह रेत में वापस चला गया। पल भर में सूरज डूब गया। महिला सदस्य शाओ ही सबसे पहले घबराई। सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए मीरा ने सबको याद दिलाया कि सैनिक का कर्तव्य है लड़ना, चाहे दुश्मन कोई भी राक्षस हो। उन्हें जीवित रहने का रास्ता निकालना होगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वह एक छाया मकड़ी द्वारा ऊपर उठा ली गई। विशाल पूंछ का डंक उसके शरीर में घुस गया। मीरा तुरंत बेहोश हो गई। स्नाइपर ने मकड़ी की आंखों पर निशाना साधा और एक गोली से उसे मार गिराया, लेकिन इस समय मीरा की सांसें रुक चुकी थीं और अधिक छाया मकड़ियां आ रही थीं। कुछ लोगों को मीरा को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इस दुनिया में छाया मकड़ियां रात की रानी थीं और जल्द ही 3 टीम सदस्यों को भगा दिया।